नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो दोस्तों, मेरे पास कई लोगों के फोन आए, मैसेज भी आए, काफी मैसेज आते हैं और काफी टाइम हो गया ऐसे मैसेज आते हुए। तो मैसेज क्या आता है दोस्तों कि गुरुजी, हम भी हनुमान जी की सेवा करते हैं। ठीक है, हमें भी काफी टाइम हो गया, हम उनका नाम जपते हैं। ठीक है ना, हर टाइम उनके नाम की माला जपते रहते हैं, मंदिर भी जाते हैं, माथा भी टेकते हैं। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हम उनके दरबार में जरूर हाजिरी लगाते हैं। ठीक है, जो भी उनकी हाजिरी होती है वो भी उनको देकर आते हैं। ठीक है ना, और उनके चरणों में हर मान लीजिए हर शनिवार को, मंगलवार को हम माथा टेकते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी दुख ना। ठीक है, तो ये हम करते हैं। लेकिन कई लोगों ने एक बात पूछी है कि गुरुजी, मान लीजिए हम अभी तो मंदिर जाते हैं, ठीक है ना, मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, अपने घर वापिस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन घर पे हम मान लीजिए हम पूजा नहीं करते हैं उनकी। ठीक है, तो कई लोग ये पूछ रहे थे कि गुरुजी, अगर हम उनकी पूजा स्टार्ट करना चाहें घर पे, ठीक है, घर पे रह के उनकी पूजा स्टार्ट करना चाहें, उनका नाम लेना चाहें, हनुमान चालीसा हम पढ़ना चाहें या उनकी मूर्ति स्थापित करना चाहें, ठीक है ना, तो हम कहाँ उस मूर्ति को स्थापित करना है, ये हमें जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो प्लीज हमें ये जरूर बताइएगा कि उनकी मूर्ति को किस साइड में रखना, कहाँ स्थापित करना हमारे लिए शुभ होगा। ठीक है ना दोस्तों, कई लोग पता क्या करते हैं, मंदिर ले आते हैं घर पे, ठीक है, मूर्ति ले आते हैं घर पे, उसको क्या करते हैं दोस्तों, लाने के बाद, ठीक है, उसको वैसे ही कहीं भी अपनी मर्जी से, ठीक है ना, अपनी मर्जी से उसको कहीं रख देते हैं। चाहे मंदिर लगा लीजिए, चाहे मूर्ति लगा लीजिए। ठीक है ना, उसको ये नहीं सोचते कि इसकी भी एक दिशा निर्धारित होती है। ठीक है ना, वास्तु शास्त्र में मूर्ति की दिशा, मंदिर की दिशा आप सभी ने देखी होगी कि जितने भी मंदिर हम देखते हैं, जितने भी मंदिरों में हम जाते हैं, तो उनका जो दरवाजा है, उनका जो द्वार है, ठीक है, वो किस साइड होता है, आपने देखा है कभी? आपने इस बात को नोट किया है कभी? नहीं किया होगा, बहुत कम लोग इस बात को नोट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं आप मंदिर में अगर जाते हो तो उस मंदिर का जो द्वार होता है वो पूर्व दिशा की ओर होता है, जिधर से सूरज निकलता है। ठीक है, जिधर से सूरज निकलता है उधर इसका द्वार होता है दोस्तों। ठीक है, आपने देखा होगा, आप अगर आप जाओगे ना, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं उस मंदिर में गया था, तो सोचकर देखना कि उसका द्वार किस तरफ था। ठीक है, तो दिशा बहुत मायने रखती है दोस्तों, अगर आप मंदिर स्थापित करते हो या मूर्ति स्थापित करते हो। ठीक है ना, तो कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी, मान लीजिए हम हनुमान जी की मूर्ति को किस दिशा में स्थापित करें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको मूर्ति स्थापित करनी है, ठीक है, तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। ठीक है, कई लोग पता क्या करते हैं, मान लीजिए मूर्ति ले आए, उसको कहीं भी रख दिया, ठीक है, कहीं भी रख देते हैं उसको, और उसके बाद क्या करते हैं, पूजा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता। ठीक है ना, हर रोज उसकी पूजा करने से भी उनको कोई फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता दोस्तों? क्योंकि जो मूर्ति आपने स्थापित की है, जो मंदिर आपने स्थापित किया है, उसका जो मुख है, उसका जो मुंह है, वो सही दिशा में नहीं है। आप सोचते हो यार, मेरे को इतने टाइम हो गया पूजा करते हुए, मैं हर रोज पूजा करता हूं, ठीक है, हनुमान जी की, माता रानी की, ठीक है, किसी की भी पूजा आप करते हो और आपको तकरीबन 10-15 साल हो गए, लेकिन आपको फल अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपने सोचा इस बात को कभी? आपको फल इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आपने उसको सही दिशा नहीं दी है, और दिशा बहुत जरूरी होती है देनी दोस्तों। ठीक है, दिशा बहुत जरूरी होती है। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। आप कोई मंदिर लेकर आए हो घर, मंदिर आपने स्थापित कर दिया, मान लीजिए आज के टाइम में जहां मर्जी आप चले जाइए, ठीक है, प्लाईवुड की दुकान पे, ठीक है, फर्नीचर की दुकान पे आपको मंदिर है जो बने बनाए आराम से मिल जाते हैं। ठीक है ना, जितना बड़ा मंदिर आप चाहो उतना बड़ा मंदिर ले सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको ज्यादा बड़ा ही मंदिर बनवाना है तो उससे क्या होता है, मान लीजिए आप बनवा सकते हो। ठीक है, अगर छोटा मंदिर चाहिए तो वैसे ही आपको दुकान पे मिल जाता है 1000-2000 रुपए में। ठीक है, आप उसको घर ले आओ। ठीक है, घर लाने के बाद क्या करते हो, उसको किसी भी दिशा में रख देते हो, उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों आज सुन लीजिए कि अगर आप मंदिर लेकर आते हो तो उसको किस दिशा में आपको रखना है। ठीक है, मंदिर आप ले आए दोस्तों घर, आपको उसको पूर्व दिशा की तरफ उसका मुंह होना चाहिए।
इस बात को मेरी नोट कर लीजिए आप। कभी भी उस मंदिर का मुंह उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में नहीं होना चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आप कहोगे कि हनुमान जी के बारे में तो आप अलग बता रहे हो। आप बात सुनिए मेरी। आपने सुना होगा दक्षिण मुखी हनुमान, ठीक है, सबके कारज करते हैं दक्षिण मुखी हनुमान। ये बिल्कुल सच है बात दोस्तों। हनुमान जी की जो मूर्ति है दोस्तों, ठीक है, उसको जब भी आपको स्थापित करना हो तो उसको दक्षिण दिशा में करिए, उसको दक्षिण दिशा में कीजिए। अगर आप उसको दक्षिण दिशा में रखोगे ना, ठीक है ना, तो आपको बहुत फल मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने बेडरूम में ना हनुमान जी की तस्वीर लगा देते हैं, या उनकी मूर्ति रख देते हैं। ये सबसे गलत है दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी एक ब्रह्मचारी हैं, ठीक है ना, ब्रह्मचारी हैं। अगर आप अपने बेडरूम में उनकी मूर्ति या फोटो लगाते हो ना, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं, ठीक है ना, वो घर गृहस्थी से बहुत दूर हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने लगा रखी है तो उसको तुरंत उतार दीजिए और उसको कहीं अलग लगाइए, ठीक है ना। दूसरी बात, मासिक धर्म में कभी भी औरत, ठीक है ना, उनके आसपास भी नहीं जानी चाहिए, उनकी फोटो को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनके आसपास भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब बताता हूं मैं आपको तीसरी बात यह है दोस्तों, जब आप उनकी मूर्ति को स्थापित करोगे ना, ठीक है, आप ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। उनका मुख, अगर पंचमुखी हनुमान जी हैं, ठीक है ना, उनका जो मुंह है, ठीक है, उनका जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप बहुत ज्यादा आप सुख पाओगे जिंदगी में, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, कई लोगों ने पूछा था मेरे से, तो जो भाई सुन रहे हैं, ठीक है, वो नोट कर लीजिए इन बातों। अगर ऐसा करोगे तो आपके जीवन में जरूर खुशियां आएंगी, जरूर आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एंड करते हैं आज की वीडियो का। जो बताना था मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको उनको स्थापित करना है। बाकी और भी बहुत कुछ है इससे रिलेटेड, लेकिन वो जो है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो कल भी वीडियो आएगी, इसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आगे आपको क्या करना है। कुछ बातें और हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए, ठीक है, के लिए बहुत जरूरी है उन बातों को जानना, ठीक है। बाकी की जो बातें हैं मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।